ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार ग्रंथ की रचना की। यहाँ अपना विषय चल रहा है ये शुभ परिणाम अधिकार संपन्नता संपूर्णता की तरफ है। तो चर्चा इसमें ये चल रही थी कि पुण्य पाप दोनों एक समान हैं। ये सिद्ध किया कैसे एक समान है, कोई बताएगा कि पुण्य पाप एक समान है, क्या कारण है? ज्ञानम, पुण्य पाप एक समान है कि अलग अलग है? अभी यहाँ प्रकरण के हिसाब से बताओ। प्रवचन सार जी में जो ये 77 नंबर की गाथा पढ़ी कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये है, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न में। वो कहते हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंतर देखता है और इस बात को नहीं मानता, किस बात को कि दोनों एक हैं, वो संसार में रुलता है। ठीक है, तो कल ये चर्चा हो गई थी कि ऐसा नहीं है कि सर्वथा एक है, अपेक्षा है। जो एक कह रहे हैं वो बंध की अपेक्षा एक कह रहे हैं, अशुद्ध भाव की अपेक्षा एक कह रहे हैं, दोनों ही आकुलता के कारण हैं इसलिए एक कह रहे हैं। लेकिन आपस में जो दोनों में पारस्परिक भेद है उसकी अपेक्षा न्यारी है। जैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया था, सर्कस में जो कलाबाज होता है ऊपर लटकता है ना ऐसे पाइप पर, अब उसके लिए नीचे जाल बिछा होता है। जाल किस लिए बिछा होता है? गिरने के लिए। क्यों? पहले छोड़ दो। जाल किस लिए बिछा होता है? गिर के वापस उठने के लिए। पहले उस पर गिरे फिर उठे। किस लिए होता है? हाँ, कि उसका मुंह ना टूट जाए, वो मर ना जाए जमीन में गिर के, उससे बचाने के लिए, गिरने के लिए नहीं होता। ऐसा आप देखो, इतना महंगा जाल लगवाया, अब इस पर गिर तो जाए कम से कम कि नहीं, क्योंकि उसमें तो बदनामी है कि। लेकिन फिर भी अच्छा चलो, ज़मीन पे गिरेगा तो बेइज्जती है उसकी, लेकिन अगर वो जो नेट लगाया उन्होंने, अगर उस पर गिरे तो भी तो बेइज्जती है कि फेल हो गया, वो अच्छा कलाकार नहीं है। लेकिन फिर भी ज़मीन पे गिरता तो दोबारा उठने लायक नहीं बचता, और जाल पे गिरा तो कम से कम दोबारा उठेगा और फिर अपना काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन जाल पे गिरना भी उपादेय नहीं है, हे। तो जाल उसी प्रकार समझ लो पुण्य भाव, और जमीन पाप भाव, और ऊपर ही कलाकारी करते रहना, वो कौन सा भाव बताओ? हाँ, मोक्ष कह लो। 3 तरह के भाव हैं। हाँ, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य, एक पुण्य पाप हरनी। एक पुण्य पाप को हरने वाली कौन सी है परिणति जो पुण्य पाप को हरने वाली है? शुद्ध। और ये पुण्य पाप किसके भेद हैं? अशुद्ध भाव के। तो दोनों अशुद्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर गिर जाओ, वहाँ ना रह पाओ, तो कम से कम जाल पे ही रहना, जमीन में मत गिर जाना। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, जो पुण्य पाप हैं वो चारित्र मोहनीय का कार्य है कि दर्शन मोहनीय का कार्य है? ध्यान से, पुण्य पाप भाव चारित्र मोहनीय का कार्य है कि दर्शन मोहनीय का कार्य है? चारित्र मोहनीय का। ठीक है, लेकिन पुण्य को भला मानना, पाप को बुरा मानना, ये दर्शन मोहनीय का कार्य है। बात समझ में आई क्या? फिर से भाई साहब आप बताओ। पुण्य और पाप
ये तो चारित्र मोहनीय के निमित्त से होते हैं, लेकिन पुण्य भला है और पाप बुरा है, ये जो भाव है ये दर्शन मोहनीय के उदय से। बता सकते हो क्यों ये दर्शन मोहनीय के उदय से क्यों है? हाँ, इसमें तो श्रद्धा ही उल्टी हो गई। जो भाव है था उसको उपादेय मान लिया, दिशा ही गलत हो गई है। बंध तत्व की भूल क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। के शुभ भाव जो बंधा, शुभ भाव था तो शुभ भाव से पुण्य बंधा। अब पुण्य बंधा, उसके फल में जो इंद्रिय सुख आदि की सामग्री प्राप्त हुई उसमें तो हर्ष मानता है, और जो अशुभ भाव किया था उससे पाप बंधा, उसके फल में प्रतिकूल सामग्री मिली उसमें दुख मानता है। इसका मतलब एक को भला माने शुभ भाव को भला और अशुभ भाव को भला मानता है, बुरा मानता है, जबकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही आकुलता रूप हैं। और यहाँ तो ये चर्चा आ रही है, देखो आपने पुण्य भाव किया, पुण्य के फल में आप स्वर्ग में भी चले गए, तो क्या मिलेगा उस फल में? भोग सामग्री मिलेगी। और वो भोग सामग्री क्या करेगी? आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको इनवाइट करेगी भोगों के लिए। समझ में आया कि जो विषय भोग हैं वो तृष्णा के ही उत्पादक हैं। माने बच्चों के सामने टॉफ़ी रखी हो तो क्या करेगी? उसको संतुष्टि प्रदान करेगी कि उसको तृष्णा की आग लगाएगी? बच्चे के सामने मोबाइल पड़ा हो ऐसा खुला, बताओ क्या करेगा? वो बच्चे को अट्रैक्ट करेगा, ले मुझे उठा और खेल इसमें वीडियो गेम। तो बच्चों से छुपा के रखते हैं ना, इसीलिए खेल खिलौना सामने पड़ा होगा तो बच्चे के जी को मिचलाएगा। तो मिला तो पुण्य के उदय से है, लेकिन क्या करने वाला है? तृष्णा पैदा करने वाला है। तो ऐसे पुण्य के उदय से ये जीव को जो अनुकूल विषय भोग सामग्री प्राप्त हुई वो क्या करती है? इसको विषयेषणा पैदा करे, विषयों की ऐषणा पैदा करती है। समझ में है? पढ़ रहे थे ना सुबह पंडित जी, वो है भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। एक एक वो लाइन थे ना, जो जो भोग मानो लहर जहर की। क्या कह रहे हैं? जो जो भोग मनोरथ है, क्या है? जो जो एक लाइन की गड़बड़ कर रहे हो कुछ। 200 क्या बात है? मेरे को ऐसे पता होना चाहिए फटाक। देखो जो जो भोग, जो जो भोग संजोग मनोहर। मनोहर क्या होते हैं? मनोहर का मतलब पता है? मन को हरने वाले। अब जो मन को हरने वाले भोग होंगे वो पुण्य के उदय से मिलेंगे कि पाप के उदय से? एक होती है कलिहारी नारी, एक होती है मनोहारी नारी। तो मनोहारी नारी मिली पुण्य के उदय से और कलिहारी नारी मिली पाप के उदय से। तो हम ये कह रहे हैं कलिहारी नारी होगी तो आदमी कहेगा ऑफिस से आए चलो मंदिर जाओ, और मनोहारी नारी होगी तो क्या होगा कि ऑफिस से आया मंदिर जाएगा क्या? कहेगा तो मनोहारी मीठी मीठी बात करती है, सेवा करती है, पैर दबाती है।
समझ में आया? तो आप ये देखो, आचार्य देव ने बात सिद्ध की है प्रवचन सार में जो गाथाएं चल रही थी अपनी, कि पुण्य के उदय से जो आपको इंद्रिय सुख की सामग्री मिली, ये क्या काम करेगी? ये आपको विषयों की तृष्णा जगाएगी, विषयों की तृष्णा बढ़ाएगी। बच्चे के सामने रखे हुए खिलौने उसको संतुष्टि नहीं देते, उसकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। और ये तो अपने को अनुभूत है ना, बच्चे को कहते हैं जितना जितना तेरी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं ना, उतनी उतनी तेरी डिमांड बढ़ती जाती है। ये तो अनुभव में आता है। और बच्चे की क्या, अपने मन की देख लो, इस मन की जितनी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं उतने उतनी इसकी मांग, इसका मुंह खुलता जाता है। समझ में आया? तो क्या उपाय है कि डिमांड पूरी करने पर संतुष्ट हो जाएंगे कि इनकी डिमांड को ही ख़त्म करो? समझ में आया? जैसे आपकी दुकान पे कोई पुलिस वाला आया, ठीक है, ये भैया बाहर सामान टांग रखा है, ये कर रखा है, आपने एक 100 रुपये दे दिए। अब ये 100 रुपये देने से वो शांत नहीं होगा, अब उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी। अब वो अगली बार 200 की डिमांड करेगा, फिर 400। जैसे दहेज में होता है ना, कई लोग समझदार ये कहते हैं कि 1 पैसे का दहेज नहीं देंगे और 1 डिमांड पूरी नहीं करेंगे। और कई लोग ये कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है, दे दो, ससुराल वाले मांग रहे हैं, दे दो। अब तो ये माहौल चेंज हो गया, कानून ऐसे सख्त बन गए। जब हम छोटे थे ना तो बहुत इस चीज़ पे एक्ट, प्ले और फिल्में ऐसी बहुत आती थी दहेज प्रथा के ऊपर। तो होता क्या था, अंत में उनकी लड़की जला दी जाती थी। क्यों जला दी जाती थी? कि वो जितना जितना मांगते थे, ये पिताजी कर्जा लेकर कि 2 पहियों वाली नहीं 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए, लो साहब 4 पहियों वाली भी ऐसी मारुति 800 थोड़ी चाहिए, बढ़िया चाहिए, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी। अच्छा साहब ये दे दी, अब एसी चाहिए, अब फ्रिज चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। तो होता क्या था कि जितनी जितनी उनकी इच्छाएं पूरी करते जाते थे, उतनी उतनी उनकी डिमांड नेक्स्ट टाइम और बढ़ी, नेक्स्ट टाइम और बढ़ी। कि 10,000 का तो पिछली बार दिया था दिवाली पे, इस बार के 15 का नहीं देंगे। समझ में आया? माने अपने जीवन में हम सबको ये अनुभूत है, ये इच्छा रूपी पिशाच ऐसा है, ये इच्छा रूपी अग्नि ऐसी है, इसमें जितना भी आप भोग सामग्री रूपी ईंधन डालोगे वो आग बुझेगी नहीं। वो आग, एक फिल्म का नाम था ये आग कब बुझेगी, और दहेज के ऊपर थी, वो जला देते हैं उसकी बेटी को, तो ये आग कब बुझेगी? तो आग वही नहीं है, इच्छा रूपी अग्नि सभी अज्ञानी जीवों के चित्त में जल रही है। कब? 24 घंटे। ठीक है। अब ये मिस्टेक क्या कर देता है कि थोड़ा सा घी डाल देता है उसमें, क्या समझकर कि इससे शायद ये आग शांत हो जाए, है ना। माने महावीर जी गए, आपने बेचारी गरीब गरीब सी घूम रही थी, वो भवलने होती हैं, कौन होती हैं मांगने वाली, आपने गलती से उसे एक को 10 रुपये दे दिए। अब क्या होता है, सबको अनुभव में है ना। तो ऐसे यहाँ अपनी परिणति के साथ होता है। हमारे मन ने एक इच्छा की और हम लग गए उसकी इच्छा की पूर्ति में, जबकि उस इच्छा की पूर्ति होना अपने अधीन तो है नहीं, पुण्य पाप के अधीन है। पुण्य का उदय होगा तो पूरी हो जाएगी, पाप का उदय होगा तो नहीं होगी, और नहीं होगी तो खेद खिन्न होता है। तो पाप का उदय तो दुख रूप समझ में आता है इसको, लेकिन पुण्य के उदय में इच्छा पूरी हो गई तो पुण्य का उदय सुख रूप नजर आता है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं जरा विचार करो कि पुण्य के उदय में इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन जो पुण्य के उदय में सामग्री मिली, उस सामग्री ने क्या किया? आपकी इच्छा को शांत किया या उस इच्छा को बढ़ाया? आप अपने जीवन को 25-30 साल पहले झांक के देख लो, ठीक है ना। कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाते थे, कैसे रहते थे, और आज का जीवन देख लो। हर एक व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, चाहे कपड़े पहनने के हों, घूमने की गाड़ी। पहले गाड़ी एक आध आदमी के पास होती होगी, आज तो हर किसी के पास गाड़ी है, हर किसी के घर में फ़ोन है, हर किसी के घर में एसी है, फ्रिज है, बढ़िया कपड़े हैं,
पहले एक जोड़ी कपड़े होते थे, 2 जोड़ी, वही घसीटते रहते थे, बस आने जाने के एक आध जोड़ी होते थे। पीपी नंबर बड़े शान से बनाते थे। पीपी नंबर, हाँ, बड़े शान से। पीपी नंबर क्या का मतलब क्या था? पड़ोसी परेशान। पीपी नंबर होता था, पड़ोसी का नंबर। और अपने विजिटिंग कार्ड पे छापते थे लोग अपना नंबर, बड़े शान पीपी से। नंबर। पीपी। समझ में आया? होता यही था घरों में। इनके छोटे हो गए तो रिश्तेदारी में भेज दिए, लिए आपके बच्चे के काम आ जाएंगे, उसने उसके भेज दिए। लेकिन आप ये सोचो, हाँ, हमारे टाइम में सारी पुरानी किताबें आगे आगे ट्रांसफ़र होती थी, पुरानी खरीदते थे। आज के बच्चे के ये किताब से हम पढ़ेंगे, इससे नहीं पढ़ेंगे, नई किताब चाहिए। आप ये सोचो, जितनी जितनी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, जितना जितना पुण्य का उदय आ रहा है, सुखी अधिक हो रहे हैं कि दुखी अधिक हो रहे हैं? मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, ठीक है ना, ज़्यादा कलेश था, ना दिखावा था, ना झगड़े थे। अब देखो घर घर में भाई भाई के झगड़े बढ़ गए क्योंकि तृष्णा बढ़ गई है। माने जितना बढ़ता है उतना झगड़ा ही बढ़ता है। क्यों? कि इसकी जीव की ना इच्छा और बढ़ती जाती है। खैर, ये तो सब उदाहरण थे। आपको ये भाव भासना होनी चाहिए कि पुण्य के उदय में जो आपको भोग मिलेंगे, देखो क्या लिखा है इसमें, ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर। मनोहर समझ गए? मनोहर जो मन को हरने वाले हों, माने पुण्य के उदय से जो भोग मिले, ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। मन वांछित माने मन में जैसी इच्छा की थी वैसे ही मिल गया। तो बताओ, इसकी इच्छा करने से मिला या पुण्य का उदय होने से मिला? इच्छा करने से नहीं मिलता। इच्छा करने से एक चीज़ मिलती है सिर्फ, क्या? दुख, आकुलता। समझ में? उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। आप ये सोच रहे हो कि आपको जो मोबाइल मिला, आपको कपड़े मिले, आपको गाड़ी मिली, आपके चाहने से मिली है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि चाहने वाले तो लाखों हैं कि जिनको पहनने को कपड़ा भी नसीब नहीं होता, जिन्होंने आज तक दूध का टेस्ट चख के नहीं देखा कि दूध कैसा होता है, लड्डू क्या होता है, उन्होंने नहीं खाया कभी। ऐसे भी जीव हैं। समझ में आया? तो चाहने से होता तो सबके होना चाहिए था। और अगर पुण्य के उदय से ही होता है तो फिर चाहने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि चाहना वो अशांति है, वो दुख है, वो आकुलता है। अभी आपको एक इच्छा लग जाए, आपने पड़ोसी का सूट देख लिया, वैसे बढ़िया सूट लाए, ऐसे ही सूट लाऊंगा अपने बेटे की शादी में, तो बस वो इच्छा जब से पैदा हुई, दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें देखना चाहिए कि जो सामग्री मिली मनोहर, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके। क्या कह रहे हैं? कि जितना जितना आपको पुण्य के उदय की सामग्री मिलती जाती है, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, वो उतना उतना ज़्यादा ज़्यादा डंक मारने लगती है। समझ में आया? देखो, इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि इन नौकरों से काम लेना भी हर किसी के बस की नहीं है। जो शरीफ आदमी होता है, सज्जन होता है, वो बेचारा जो वो कहता है कि साहब 4 दिन नहीं आऊँगा, अच्छा ठीक है, तनख्वाह बढ़ाऊँगा, अच्छा ठीक है, अब ये करूँगा, अच्छा ठीक है, तो दिन दूनी रात चौगनी उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। और कोई मालिक ऐसा होता है, अब काम करना है, करना, यहाँ से भाग, नौकरी से निकाल दूंगा, 1 पैसा नहीं बढ़ेगा, खाली बैठा तो खाली क्यों बैठा है? हाँ, तो वो कंट्रोल्ड रहता है? हालांकि वो तो सब पुण्य पाप के उदय के खेल हैं। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना? तो ये देखने में आता है ना, तो ऐसे अपनी इच्छाओं पे भी लगा लेना। जो पहले नंबर पे डांट टपट के उसकी इच्छा को पूरा नहीं करता, तो वो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। समझदार माँ बाप जिनके पास पैसा भी हो तो भी बच्चे की मुंह मांगी डिमांड पूरी नहीं करते। क्यों? कि कर नहीं सकते। हाँ, क्यों? वो समझदार है। और वो मूर्ख हैं कि बच्चे ने जो मांगा, ले बेटा
बच्चे ने जो मांगा ले बेटा, उसका रिजल्ट दिखाई देता है ना। फिर उसकी वो इच्छाएं कितनी बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं कितनी बढ़ती जाती हैं। और जिसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो आज के टाइम में नहीं कर सकते क्योंकि इतना जीव का पुण्य नहीं है, क्योंकि जीव की आज्ञा जो चलती है वो भी पुण्य के उदय में चलती है। सबकी शिकायत है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा क्या कि तेरे पुण्य का उदय होगा तो सुनते हैं लोग, पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं सुनते। हमारी चलती नहीं। हाँ, ये सबकी एक ही बात है ना, चल नहीं चलती, इसी को तो कह रहे हैं सुनते नहीं। कि समझा, माँ कहती है इन बच्चों को समझा समझा के थक गए, ये सुनते नहीं। पिताजी कहते हैं ये घरवाली हमारी सुनती नहीं, हम समझा समझा के थक गए। तो कोई किसी की नहीं सुनता है। हाँ, बात तो यही सच्ची है, सच तो यही है कि सब अपना अपना समझ लें। अब मैं आपको समझाऊं, आप मुझे समझाएं, ये तो कोई उपाय नहीं, अपने आप समझना नहीं। देखो दुनिया में कोई किसी को नहीं समझा सकता, एक को समझा सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा शब्द है कि मैं आपको समझाता हूँ, इसकी इंग्लिश नहीं। अच्छा, आप देखो इसकी इंग्लिश है कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, टीच कर सकता हूँ, समझा नहीं सकता। आप लोगों को इसकी इंग्लिश सही बात है। इंग्लिश में है ही नहीं कोई ऐसा शब्द कि मैं आपको समझाऊँ। मैं समझ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझे समझना आपको ही पड़ेगा। वो है ना, भजन बनाया था राजेंद्र जी जबलपुर वालों ने, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, किसको समझाना है किसको बताना है, क्यों माने किसी की कोई। है ना, देखो आदिश्वर समझाया, मारीची बोराया। आदिश्वर उनके दादा और पोता, उसे समझाया, वो फैल गया वहाँ। बताओ कौन किसे समझाए। साक्षात नजर आता है, अपने समझने से समझता है। अगर निमित्त अच्छे हो तो समझ में है। देखो स्वयं विद्वान हो और पता चले उसका बच्चा उसी का एंटी हो, आपस में ऐसे होता है ना घर में। होता है, बिल्कुल होता है। और ज़्यादातर दिया तले अंधेरा तो होता ही है। समझ में आया। खैर, अब प्रकरण ये पहुंच गया था हमारा कि जो पुण्य के उदय से जो सामग्री मिलेगी वो भी तुझे सुखी करने वाली नहीं है, वो तुझे इच्छा को उत्पन्न करेगी, और इच्छा उत्पन्न होगी तो दुख उत्पन्न होगा। तो जब पुण्य के उदय की सामग्री भी आकुलता ही उपजाने वाली है, तो फिर पुण्य में और पाप में क्या अंतर रहा कि कोई अंतर नहीं रहा। यहाँ तक ये बात सिद्ध हो गई। और फिर ये कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों एक समान है। जो न माने बात यह है, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न में। यानी ये दर्शन मोह है, ये मिथ्यात्व है। किसको? कि पुण्य को भला मानना, पुण्य को सुख का कारण मानना, पाप को दुख का कारण मानना, ये मिथ्यात्व है। पुण्य करना ये मिथ्यात्व नहीं है, पुण्य भाव का होना ये मिथ्यात्व नहीं है, ये तो राग है, मंद राग, तीव्र राग है ना। लेकिन उसमें उपादेयपना कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जीव की भूल है। ठीक है, चलते हैं, निकालिए गाथा। 77 हो गई थी ना अपनी। चलिए पेज नंबर 132, भावार्थ पढ़ते हैं इसका। जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी समान है कि अलग अलग है? अपेक्षा, देखो अनेकांत हमेशा आपके ख्याल में रहना चाहिए। जिस अपेक्षा अंतर है उस अपेक्षा अंतर भी समझना। हाँ, अभी जो अपेक्षा कि आप कौन सी बेड़ी में बंधना पसंद करोगे कि किसी भी बेड़ी में नहीं, ठीक है, सोने और लोहे में अंतर तो है, लेकिन हमें दोनों बंधन है, इसलिए हम बंधना नहीं चाहेंगे, ठीक है, इसलिए अंतर नहीं है। अविशेष रूप से बांधने का ही काम करती है। क्या करती है वो? सोने की बेड़ी भी। देखो एक उदाहरण आया था इसमें पीछे 65-66 नंबर की गाथा के आसपास।
कुट्टनी हथनी का, ठीक है। तो वो किस लिए पकड़ी जाती है, किस लिए रखी जाती है? हाथी को पकड़वाने के लिए। उसका काम क्या है? अच्छा, अब मेरा प्रश्न है, उदाहरण तो सबने सुना होगा, अब प्रश्न है मेरा कि उस हाथी को एक कुट्टनी यानी एक सुंदर हथनी नजर आई, पुण्य के उदय से नजर आई कि पाप के उदय से? सुंदर हथनी जो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और इसका मन उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो वो इसके पुण्य के उदय की सामग्री है ना, क्योंकि वो मनोहारी है। समझ में? देखो, अब वो मनोहारी है, अब वो पुण्य के उदय से उसे वो हथनी दिखाई दी। अब उस हथनी को देखकर इसे क्या हुआ? भीतर में काम भाव पैदा हुआ। अब वो जो इच्छा उत्पन्न हुई उसके कारण इसे दुख हुआ कि सुख हुआ? उस इच्छा के कारण दुख हुआ कि सुख हुआ? समझ में? दुख अभी तो वो तो फंसेगा, सो आगे की बात है। अभी तो यहाँ कलेजे में दुख होना चालू हो गया। वो तो अज्ञानी है इसलिए सुख मान रहा है, लेकिन आकुलित हो रहा है। आकुलित हो रहा है तो जो वो खा रहा था अपना गन्ना वगैरह, उसको छोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, जो कि उसे इतनी मुश्किल से मिली थी वो खाने पीने की सामग्री, उसको छोड़कर उसके पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि वो विषय की इच्छा की पीड़ा से पीड़ित है। मैंने विषय की जो दाह उत्पन्न हुई उसे, उस दाह की पीड़ा सही नहीं जा रही, इसलिए उसके पीछे दौड़ा। अब वो कुट्टनी है, कुट्टनी माने ट्रेंड, बहुत चालू चालबाज, जो पहले से जिसको अभ्यास कराया गया है। अब जो बड़ा गड्ढा बनाया उसके ऊपर घास फूस ढकी है, लेकिन उसको पता है, तो बच के ऐसे वहाँ गड्ढे से बच के निकल के भाग के आ गई। और ये हाथी की दृष्टि ये नहीं है कि कहाँ से घूम के आए, वो तो शॉर्टकट मारेगा पकड़ने के लिए। समझ में आया? और जब उसके पीछे दौड़ा तो वो घास फूस के नीचे गड्ढे में जा गिरा। समझ में आया? तो ये जो उदाहरण है ये भी इस बात को सिद्ध कर रहा है कि पुण्य के उदय में जो भी इसको सामग्री मिल रही है, कैसी है वो? कि बंध का कारण है। जैसे उसको बंध का कारण हुई ना वो गोपाल दास वरैया, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी कलिहारी थी, ठीक है। एक दिन तो जब रात को थोड़ा लेट आए, ठंड के दिन थे, इन्होंने दरवाजे खटखटाए, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, बहुत देर हो गई, ठंड में ठिठुर रहे थे पंडित जी, ठीक है। और जब बहुत देर हो गई, खूब खटखटाया, तब वो आई और ठंडा ठंडा पानी, एक बाल्टी पानी डाल दिया ठंड में ही पंडित जी के ऊपर। अब पंडित जी क्या बोल रहे थे कि पहले तो गरज ही रही थी, अब बरस भी गई, सो ठीक है, सो ठीक ही है। समझ में? कैसे समता भाव वाले थे पंडित जी। तो वो ऐसे थोड़ा मजाक में टाल देते थे। और वो क्या कहते थे कि ये तो मेरी गुरनी है। क्या है? एक बार क्या हुआ, पंडित जी आए, शास्त्र खोला, समझे, जैसे मान लो मैं आऊँ यहाँ और शास्त्र खोलूँ और वो सामने मेरी धर्मपत्नी आ जाए और टेढ़ी आंखों से देखे, ठीक है, और मैं को भाई साहब अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अब आप लोग क्या कहोगे? अभी तो कुछ नहीं कहोगे। और जब मैं आ जाऊँगा काम निपटा के, फिर पूछोगे पंडित जी एक प्रश्न है, कि प्रश्न बाद में पूछना, अब स्वाध्याय करने दो, टाइम वैसे कम है। कि नहीं एक प्रश्न पहले। अब समझ गए पंडित जी भी कि क्या प्रश्न पूछेंगे। चलो भाई पूछ लो। पंडित जी आप पूरी दुनिया को समझाते हो, पूरी समाज को समझाते हो, एक पंडितानी को नहीं समझा सकते? तो उनने क्या कही कि वो मेरी गुरनी है। कि गुरनी कैसे? कि देखो यहाँ जो मैं आके मंदिर में पूजा पाठ स्वाध्याय करता हूँ, ठीक है ना, जो थ्योरी पढ़ता हूँ, अब उसका वो मेरा प्रश्न पत्र तैयार रखती है, वो मेरा टेस्ट लेती है कि क्या पढ़ के आए, क्या सीख के आए। ऐसा है, हमारे ऐसे पाप का उदय नहीं है। चलो देखो, महानता उसकी है, वो पुण्य पाप के उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस जीव को समता भाव आ गया तो उसको पुण्य पाप का उदय कुछ नहीं है। पुण्य के उदय में फंसता नहीं, पाप के उदय में दुख नहीं मानता।
समझ में आया ना। तो पंडित जी को समता थी, तो उनके लिए देखा जाए पाप का उदय भी पाप का उदय नहीं था। वो कहती है तो मेरी टेस्टिंग कर रही है। मैंने यहाँ देखा कि समता भाव रखना चाहिए, समता भाव का पाठ पढ़ के आया, और वो तुरंत जाके मेरा एग्ज़ाम ले लेती है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मुझे पता चल गया कि अभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, अभी ढंग से अभ्यास नहीं किया, फिर से दोबारा अभ्यास करो। समझ में आया। तो वो कहते हैं कि भैया वो तो वैराग्यदायिनी है, उसकी हरकतों को देखकर, उसके कारनामों को देखकर मुझे वैराग्य उपजता है इस संसार से। समझ में आया। तो वो तो मेरी गुरुनी हुई। अब गुरुनी हुई, उसे गुरुनी को क्या समझाना, उससे तो मैं समझ रहा हूँ, मैं अपनी कषायों को जीत रहा हूँ। समझ में आया। अब जो व्यक्ति ऐसा है, अब उसे बताओ कितने ही पाप का उदय आ जाए, कैसे विपरीत संयोग मिल जाएं, उसे कोई दुखी कर सकता है? सामने वाले ने कहा गधा है, कि बात तो सही है, गधे ही हैं। आचार्य देव इतना समझा रहे हैं कि तू भगवान है, अपने को भगवान नहीं मान रहा तो तू गधा ही है, तो लगानी आनी चाहिए ना। तो ज्ञानी है, वो समता भाव रखता है, हैं? अब गधे पे बात आ गई तो क्या हुआ, आपने सुनी होगी, एक शेर का बच्चा जो बिछड़ गया था पैदा होते ही, और वो एक कुम्हार जंगल में चराने गया था अपने गधों को, उनके साथ साथ ही हो लिया। अब वो हो लिया, वो कुम्हार था अंधा, ठीक है, वहीं पला पुसा, वही घास खिलानी सिखा दी उस सबको, ठीक है, वैसा का वैसे पल पुस गया। अब वो बोझा ढोए उनके साथ में। एक दिन एक शेर की नज़र उस पर पड़ी, किस पर? गधे पे, जो कि उन गधों से कुछ अलग लिख रहा था। समझ में आया। क्या पड़ी कि ये तो हमारी बिरादरी का है, ये तो शेर है, और इसने अपनी दुर्गति कैसी हो रही है, गधा बना हुआ है। अब मेरा प्रश्न है, उसने क्या कहा, ये शेर तो गधा बना हुआ है, तो क्या वो गधा बन गया? बात समझ में आ रही है। लेकिन वो जो कह रहे हैं शेर गधा बना हुआ है, क्या गलत है? बात समझ में आई। ऐसे आचार्य देव कहते हैं कि ये चेतन तू तो जड़ हो गया। तो हो गया क्या, कि हुआ तो नहीं, लेकिन हो ही रहा है अपनी अज्ञानता से। बात समझ में आ गई कि वो सिंह, शेर का बच्चा गधा हो गया, समझे। तो उनने समझाया उसको, हाँ, मान्यता की अपेक्षा। और फिर दुखी भी हो रहा है ना, गधे जैसे ही काम कर रहा है। तो वो सिंह जब आया तो सारे के सारे गधे दौड़ पड़े, और ये शेर का बच्चा भी दौड़ पड़ा डर के मारे, और इसकी आवाज़ भी वैसी ही हो गई थी उसके साथ रहते रहते, ढैंचू ढैंचू, क्योंकि जैसी संगत जैसी रंगत, जैसी संगत वैसी उसका रंग आता ही आता है। तो इसने इसे पकड़ा, कह रहे तू शेर का बच्चा है, तू गधा नहीं है। तो फिर ये ढैचू ढैचू करके बोला, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई शेर वेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं गधा हूँ। तो ऐसे आचार्य देव इसे पकड़ के समझाते हैं कि सुन भाई, तू मनुष्य नहीं है, तू तिर्यंच नहीं है, तू नारकी नहीं है, तू देव नहीं है, तू भगवान आत्मा है, तू चैतन्य स्वरूप। अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं भगवान आत्मा नहीं हूँ, मैं तो मनोज कुमार जैन हूँ, ठीक है, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। समझ में। आचार्य देव कहते नहीं। तो फिर उस शेर ने क्या किया, वो उसको ले गया तालाब में। अब तालाब में उसे उसका मुंह दिखाया कि तू अपना मुंह देख और फिर मेरा मुंह देख, बता कुछ दिख रहा है तेरे को, और इनका मुंह देख गधों का, कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भजन है ना, अरहंतों को जाना, आत्म को पहचाना, द्रव्य और गुण पर आयो से जिन सम निज को। तो द्रव्य दृष्टि से दिखाया कि देख, बता अब तेरी शक्ल में और मेरी शक्ल में कोई फर्क है क्या, कि सिर्फ अकल में फर्क पड़ रहा है। समझ में आया। मान्यता में फर्क पड़ रहा है। तो उसी प्रकार आचार्य देव जीव को समझाते हैं कि तू भी जानने देखने वाला और मैं भी जानने देखने वाला, तो तेरे में और मेरे में अंतर ही कहाँ है। अब ये आने वाली 80 नंबर की गाथा,
माने वो 80 नंबर की गाथा की तैयारी चल रही है ये सारी, कि पुण्य पाप से भिन्न पढ़कर जो शुद्ध भाव, कौन है शुद्ध भाव? वो चेतन भाव। देखो जिस काल में ये जीव को पुण्य पाप के भाव हो रहे हैं, उसी काल में जानने देखने वाले भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और अरंतों को भी वही जानना देखना उनका भाव है, जानना देखना मेरा भाव है। तो अब देख मैचिंग है कि नहीं है, तो उससे मैच करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं भी इनकी बिरादरी का हूँ। और जैसा उसको समझ में आया, अब उसने कहा अब तू एक खुल के आवाज़ निकाल। और जब उसने खुल के आवाज़ निकाली, कुम्हार आ गया था जो उसका कान पकड़ के ले जा रहा था, वो आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया। कौन? वो कुम्हार जो उसका कान पकड़ पकड़ के उसको थप्पड़ मारता था। वो तो यही समझ रहा था कि गधा ही है, और समझ क्या रहा था ये बना ही हुआ था गधा। तो जब इसको अपने सिंगत्व की खबर हुई है ना, वो शेर जागा और चूहा भागा, उसी प्रकार ज्ञान जागा और कर्म भागा, है ना। तो भूल मेरी अधिकाई, मैंने अपनी गड़बड़, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, कि अपने आप ये जीव अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हो रहा था। समझ में आया? तो हम तो इस बात पे से कह रहे थे, रत्नकरण श्रावकाचार में पंडित सदासुखदास जी लिखते हैं कि किसी ने इसको कह दिया धोबी, किसी ने कह दिया कुत्ता। तो भैया गुस्सा क्यों होते हो? पहले अपने परिणाम देखो, आपके परिणाम कुत्ते जैसे हैं कि नहीं है? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी बुरा मत मानो। कि क्यों? कि तू पूर्व पर्यायों में कुत्ता बना के नहीं बना, कि बना है ना तो भूत निगमने से तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरेगा तो आगामी पर्याय में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये गलत क्या कह रहा है, तो अपने आप क्षमा भाव उत्पन्न होगा। तो ये जीव अपने भीतर तो विचार करता ही नहीं है। तो इस प्रकार से समझाया। तो ज्ञानी इसी चीज़ का अभ्यास करता है। ऐसे थोड़ी ना है कि मानो बीवी के मन में आया तो वो मुझे दुखी कर दे 1 मिनट में कुछ भी कह के, बच्चे के मन में आया तो वो मुझे दुखी कर दे, जिस मर्जी के। कितना आसान है किसी को दुखी करना। अभी सामने वाला एक गाली दे, ओ पंडित अभी तुझे बताऊं, तो हो गया मैं दुखी। तो माने इतना आसान है कि जिसके जी में आए वो मुझे दुखी कर दे। तो आपने अपनी जो डोर है वो दूसरे के हाथ में दी क्यों? अज्ञानता के कारण। अपने हाथ में रखो कि मजाल है किसी की कोई मुझे दुखी कर दे, कोई बुरा कहो या अच्छा, उससे मेरे दुखी सुखी होने का कोई संबंध। ये तो अपनी अज्ञानता से मानते हैं। अभी 4 लोग मेरी प्रशंसा कर दें तो राजी मानने, और अभी 4 लोग बुराई कर दें, ऐसा वो जो मनोज है ना तो बहुत ही गंदा आदमी है, तो हम बुरा मानने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? अपनी अज्ञानता से। किसी के भलाई करने से भले नहीं होते, किसी के बुराई करने से अपनी अज्ञानता से होते हैं। कई लोग ऐसे भी, कोई उनकी कितनी बुराई कर ले, जैसे कोई मान लो महाकंजूस हो, मक्खी चूस हो, सारी दुनिया उसका मखौल बनाए, सब उसके व्यंग करें, उसकी हंसी उड़ाए, लेकिन फिर भी वो किसी की कोई शर्म लिहाज नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? मान्यता की बात है। उसे तो पैसा जोड़ने में मज़ा आ रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया कितनी गाली बके, सबको सह लेता है। थोड़ा उन्होंने लिखा 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में, डॉक्टर भारेल साहब ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका वो उन्होंने कोई लेख वहाँ रेफ़र किया, और उसमें लिखा जो लोभी होते हैं ना, लोभी, वो भी एक योगी से कम नहीं होते। जैसे योगी बुरी सी बुरी बात को भी किसी की सुनकर समता रखते हैं, भली से भली बात को भी सुनकर समता रखते हैं, उसी प्रकार जो महालोभी है ना, उसे कोई कितना ही पटाए, कितनी मीठी मीठी बातें कहे तो भी फिसलता नहीं। लोग में भी कहावत प्रचलित है, सर्दी गर्मी और बेइज्जती जितनी फील करो उतनी लगती है। सर्दी गर्मी और बेइज्जती जितनी फील करो उतनी लगती है, फील ही ना करो, है ना। बात तो यही सही है। कहावत तो है ही। तो फील करने की बात है। किसी को बुरा ही नहीं लगता किसी चीज़ का, किसी को बहुत बुरा लगता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। समझ में आया ना? देखो नौकरी करोगे तो नौकर के 9 काम और 10वां काम हाँ जी जी हजूरी,
डांट भी खानी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। नौकरी में एक बॉस तो हो गई होगा। हाँ बॉस ही जानते हैं, राइट। हाँ उसने ये है। ठीक है, वो तो छोड़ो, हर जगह जगह दुकानदार को ग्राहक की सुननी पड़ती है, नहीं तो सब जगह सर फूटे। वो ग्राहक बॉस है ना, दुकानदार के लिए ग्राहक बॉस है। हाँ, तो इसलिए जो समता रखता है वो बहुत सारे दुखों से अपने को बचा लेता है। अब समय तो पूरा हो गया, अब इसमें ये 72 लाइन और है, इसको पढ़ के पूरा करते हैं, फिर आगे विषय चलाएंगे। तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों अविशेष रूप से, अविशेष माने बिना किसी भेद के, बांधने का ही काम करती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पुण्य भाव से भी बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे एक तो आपका खोटा पुत्र हो, उससे तो आप दुखी हो, लेकिन एक आपका बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हो, आपकी मर्जी के बिना हिलता नहीं हो, समझ में आया, वो तो सुखी कर देगा, उससे भी दुखी होंगे। वो आपको इतना प्यार करता है कि आपको छोड़ के स्कूल नहीं जाएगा कि नहीं मैं आपके मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता, बहुत आज्ञाकारी, आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, 1 मिनट को आपको कहीं हिलने नहीं देगा। ठीक है, माने उसको अगर कुछ भी काम करना है तो पहले आपकी परमिशन मांगेगा, माने उसे कहते हैं ना आपकी छाती पे ही मूंग नहीं दलेगा, वो हलवा बनाएगा, लेकिन तो भी आप बंधन में हो। वो शादी भी नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, कर भी लेगा तो एक एक काम आपसे पूछ पूछ के करेगा, तो आप कहोगे भैया माफ़ कर, अब हमें छोड़। समझ में आया? तो मिला तो पुण्य के उदय से आज्ञाकारी, लेकिन वो आपकी बंधन हो गया ना, कि आप भी उसके मोह में अटके रहोगे, दीक्षा नहीं ले पाओगे। अगर आज्ञाकारी नहीं होता तो एक बार को आप घर छोड़ के निकल लेते, लेकिन जो बहुत आज्ञाकारी हो, आपके पैर दबाए सेवा करे, तो उसको छोड़ना बड़ा कठिन काम है? इसीलिए देखो अच्छा है कि यहाँ जीवों का कोई अखंड पुण्य नहीं है। कैसा पुण्य, कितना हीन पुण्य है कि क्षण क्षण पर वैराग्य के प्रसंग हैं। समझ में है? जहाँ आप अपनी समझते हो, एक एक मिनट में आपकी बात कटती है, अब तो वैराग्य आना चाहिए ना, लेकिन ये जीव इतना इसका दुष्ट चित्त है, इतना धीठ है कि फिर भी इसको संसार से वैराग्य नहीं आता। जो जीव पुण्य और पाप की अविशेषता को कभी नहीं मानता, उसका उस भयंकर संसार में परिभ्रमण का कभी अंत, क्योंकि उसका दर्शन मोह ही नहीं मिटेगा, उसका मिथ्यात्व नहीं मिटेगा, और जिसका मिथ्यात्व नहीं मिटेगा उसका संसार का ये दुख मिटने वाला नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्र, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका।